केवल मात्र अजमेर शहर नहीं, पूरे अजमेर जिले का भी इस बजट में प्रावधान किया गया, ध्यान रखा गया है। अजमेर को लेकर जो घोषणाएं की गई है उससे पूर्व 2024 के बजट में जो अजमेर को सौगातें दी गई उसमें से 90% सौगातें पूरी नहीं हुई है। आज भजनलाल सरकार का दूसरा जो बजट है वो घोषित हुआ है और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्या क्या सौगातें अजमेर के लिए दी हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी नेता और नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं किस तरीके का रहा है अजमेर का बजट और क्या क्या सौगातें मिली है। नीरज जी, सबसे पहले तो मरुधरा टुडे पे आपका स्वागत है। किस तरीके का बजट आज पेश हुआ है और क्या क्या सौगातें? देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सर्वोन्मुखी विकास को लेकर के दूसरा बजट दिया है। पहला बजट अपने आप में आम जन के लिए बिल्कुल समर्पित बजट था। युवाओं, महिला, किसान, गरीब, मजदूर सबके लिए समर्पित बजट था। तो इस बार का बजट भी आधारभूत ढांचे को डेवलप करने वाला, सड़क हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रॉपर करने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसानों को सम्मान निधि 9,000 करोड़ की है, तो युवाओं के लिए भी 1.5 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी की घोषणा की है, तो 1.25 लाख सरकारी रोजगार की घोषणा भी की है। तो वहीं 3500 नए कांस्टेबलों की भर्ती भी है। विभिन्न विभागों में भर्तियों का पिटारा इस बजट में खोला गया है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने किसानों के सम्मान निधि की बात की, वैसे ही 50,000 नए कृषि कनेक्शन देकर के किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। किसानों को बिजली देकर के राहत देने का प्रयास किया गया है। वहीं सोलर जो अपने घर पे लगाएंगे उनको 150 यूनिट तक बिजली फ्री, और जो अपने घर पे सोलर प्लांट नहीं लगा पाएंगे उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हर व्यक्ति को 150, हर घर को 150 यूनिट बिजली फ्री मिले। वहीं महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए लक्ष्मीबाई सेंटर खोले जा रहे हैं। तो महिला शिक्षा को उन्नयन के लिए बढ़ावा देने के लिए कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25,000 सोलर दीदी भी बना करके हमारी माताओं बहनों को व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गरीबों, मजदूरों का भी इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे किसानों को सम्मान देना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी हो, गरीब मजदूरों के लिए और किसानों के लिए मुफ्त बिजली की बात करनी हो, वहीं अजमेर के चहुमुखी विकास में भी जिस प्रकार से पंख पिछले 1 साल से लगे हैं डेवलपमेंट में, उसको और प्रवास देने का काम हमारे वित्त मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया है कि अजमेर में पर्यटन का विकास हो। इसी के अंतर्गत आना सागर, वरुण सागर और चौरसी आवास जो हमारी लेक्स हैं, झील हैं, वहाँ पर उनका टूरिज्म के हिसाब से उसका डेवलपमेंट किया जाए। धार्मिक स्थलों पर भी अजमेर सहित, क्योंकि अजमेर में धार्मिक स्थल है, पुष्कर है, उनका विकास करने के लिए योजना बनाई गई है। वहीं अजमेर की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जिस प्रकार से विगत बजट में भी बहुत कुछ प्रावधान विधानसभा अध्यक्ष जी ने करवाए थे, हमारे विधायक अनीता बघेल जी ने करवाए थे, उसी के अंतर्गत 1650 करोड़ रुपए जो पेयजल की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं, उसमें अजमेर को भी बहुत बड़ा उसमें भाग रहने वाला है अजमेर की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए। वहीं देवस्थान विभाग के ने भी जो हमारे पुजारी हैं उनका मानदेय भत्ता भी बढ़ाया है। वहीं हम जो पंचायत के निकाय के प्रतिनिधि हैं उनका भत्ता भी, मानदेय भी 10% बढ़ाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त अजमेर में विभिन्न सड़कों के जाल को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय के उन्नयन का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक गर्ल्स और बॉयज कॉलेज हैं उनके नवीनीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। विभिन्न पेयजल समस्या के समाधान के साथ साथ यूँ कहना चाहिए कि केवल मात्र युवा, महिला, मजदूर, किसान ही नहीं, भगवान के स्थानों का, हमारे मंदिरों का भी ध्यान रखा गया है। होली, दिवाली जैसे त्योहार जब आते हैं तो उनकी विशेष सजावट करना
और वहाँ पर विशेष पूजा करने का आयोजन भी उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि ये बजट के कुछ मुख्य बिंदु थे जिन पे मैंने आपके साथ में शेयर किया कि किस प्रकार युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का, गरीबों का, मंदिरों का, सबका ध्यान रखने का काम भजनलाल सरकार ने किया है, दिया कुमारी जी ने किया है। और इस बजट में अजमेर शहर को भी लगातार विकास का जो हमारा प्रवास जो हम भर रहे हैं पिछले 1 साल में जो काम हुए हैं उसको गतिमान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में भी जिस प्रकार की अजमेर की सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज का, हमारे नालों के पुनर्निर्माण को लेकर के देवनानी जी द्वारा जो प्रयास किए गए थे, तकरीबन 20 से ज़्यादा नालों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनको वापस से बनाया जाए और सीवरेज की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। तकरीबन अजमेर शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसके समाधान के लिए 350 करोड़ रुपए जो विभिन्न जो शहर है उनके ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जो प्रावधान रखा है उसमें अजमेर भी एक महत्वपूर्ण नाम उसमें रखा गया है। इतना ही नहीं, केवल मात्र अजमेर शहर नहीं, पूरे अजमेर जिले का भी इस बजट में प्रावधान किया गया, ध्यान रखा गया है। हमारा गगवाना से लेकर खोड़ा प्रसिद्ध जो हमारा गणेश जी का मंदिर है, खोड़ा गणेश मंदिर, वो सड़क आज़ादी से लेकर आज तक सिंगल रोड हुआ करती थी या रोड ही नहीं थी, वो डबल लेन करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तिलोरा में 33 kV का GSS लगाया नया, उसका प्रावधान किया है। नए CSC PSC पूरे अजमेर में खोले जा रहे हैं। पुष्कर को तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का काम भी इस बजट में किया है। किशनगढ़ के में इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट का काम का प्रावधान इसमें किया गया है। और अजमेर शहर के साथ साथ अजमेर जिले की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए भी विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है। भजनलाल सरकार का आज दूसरा बजट राजस्थान विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। इस बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, आज हमारे साथ मरुधरा टुडे स्टूडियो में मौजूद हैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव बंसल जी। शिव बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो के अंदर। अब बजट पेश हुआ है भजनलाल सरकार का दूसरा आज, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? अजमेर को काफी सौगातें भी मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया वह जन विरोधी बजट है और इसे हर वर्ग को नाराज़ की हुई है। इस बजट में अजमेर को लेकर जो घोषणाएं की गई है उससे पूर्व 2024 के बजट में जो अजमेर को सौगातें दी गई उसमें से 90% सौगातें पूरी नहीं हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि जन घोषणा पत्र की 50% और पिछले बजट की 70% घोषणाओं को अमल में ला दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है, सदन को झूठ बोला है, जबकि अजमेर को जो 2024 में अजमेर को जो घोषणाएं की थी उनमें 90% घोषणाओं पर अभी तक कार्य नहीं किया गया है। जैसे आप देखिए कि जोधपुर से जयपुर ग्रीन वे एक्सप्रेस हाईवे बनाना था 350 किलोमीटर का, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। केकड़ी से लेकर नौसर तक स्टील की पाइपलाइन बिछानी थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आपके इंजीनियरिंग कॉलेज पे 100 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकास करना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अजमेर का जो बस स्टैंड है उसको सौंदर्यीकरण करना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। JLN हॉस्पिटल में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाना था उस पर कोई काम नहीं हुआ है। क्या ऐसे सैकड़ों घोषणाएं हैं जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और ये जनता जान चुकी है। आज युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसान के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया। आज राजस्थान के अंदर महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, उनको रोकथाम के लिए कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई वो नहीं की गई है। आप देखिएगा योग ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अजमेर शहर सहित अन्य शहरों के लिए बजट के अंदर घोषणा भी करी है वित्त मंत्री जी। भैया पिछली बार भी अजमेर शहर की सड़कों की सुधार के लिए अलग से घोषणा करी थी। सड़कें तो बन रही है ना, उसके बावजूद भी आज पूरी सड़कें ऐसी पड़ी है। 1 साल में आप देखिए मार्टंडल ब्रिज से बस स्टैंड तक की सड़क, आपके फ्लाईओवर के नीचे की सड़कें 1 साल से जस की तस है। अजमेर पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि वर्षा के पानी की निकासी के लिए
व्यवस्था की गई थी और उसके लिए फंड दिया गया था, उस पर वर्कआउट हुआ क्या? योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई थी, बन गई क्या? नहीं, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए जमीन अलॉट वाला विषय था। पहले माकड़वाली में जमीन अलॉट की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ कुछ तकनीकी खामियां आई। फिर अजमेर यूनिवर्सिटी ने वो जमीन भी अलॉट कर दी है, अब उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा जमीन भी तो अलॉट हुई ना सर? अरे जमीन अलॉट नहीं हुई, अभी सिर्फ जमीन अलॉट हुई है वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए, न कि योग यूनिवर्सिटी के लिए। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के लिए हुई है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के लिए अभी नहीं हुई है जमीन, केवल आपका खेल कॉलेज के लिए हुई है वहाँ पर काजीपुरा में। उसके अलावा जैसे अजमेर नगर निगम क्षेत्र में भूमिगत इलेक्ट्रिकल केबल बिछाने का काम था, हुआ क्या? अजमेर की जितनी घोषणाएं की गई थी उसमें 10% भी पूरी नहीं हुई है। केवल एक इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके बजट से हर वर्ग निराश है। जब विधानसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आकर कहा कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश से राजस्थान में महंगा पेट्रोल है। आज 1.25 साल से इनकी सरकार है, 2 बजट ये पेश कर चुके, लेकिन न तो इन्होंने वेट कम किया, न ही महंगाई कम करने पे कोई विचार किया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी 150 यूनिट फ्री बिजली की इसमें घोषणा की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली में अगर उनको 150 यूनिट की दे तो केवल उन्हीं को दी जाएगी जो सोलर लगाएंगे। अगर कोई सोलर नहीं लगाता है तो उसको पूरा बिल देना पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धीरे धीरे ये बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने को विकास के और ये झूठी वाहवाही नाम तो लूट रहे कांग्रेस हैं। ने भी बदला था, भामाशाह योजना को आपने चिरंजीवी योजना कर दिया। चिरंजीवी योजना तो भामाशाह योजना अलग थी। भामाशाह योजना तो प्रधानमंत्री की अलग से योजना थी, आपको ध्यान हो तो। वो आयुष्मान है। आयुष्मान योजना, भामाशाह योजना मतलब वसुंधरा जी की नहीं थी। चिरंजीवी योजना लाए थे, 25 लाख का इलाज दे रहे थे, आज वो बिल्कुल बंद हो चुका है। और जो आयुष्मान के अंदर जो आप आकर इलाज करवाते हैं तो उसकी पेपर फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर इस बजट पे मेरा इतना कहना है कि इससे हर वर्ग निराश है और ये जन विरोधी बजट है। जिले में भी काफ़ी घोषणाएं करी हैं। पीसागंज के अंदर पानी की पाइपलाइन डालने की बात हुई है। तबीजी के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर क्रमोन्नत किया गया है। जीएसएस की भी घोषणा पुष्कर विधानसभा के गाँव में हुई है। गगवाना से लेकर खोड़ा गणेश मंदिर तक भी सड़क बनाने की इस बजट के अंदर हुई है। तो निराशाजनक कैसे हो सकता है ये बजट? भारतीय जनता पार्टी की पर्ची की सरकार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हिंदुत्व का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने पुष्कर ब्रह्मा कॉरिडोर के बारे में बजट के अंदर कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, किशनगढ़ के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री होने के बावजूद किशनगढ़ को कोई सौगात नहीं दी गई क्या? और बजट भाषण में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने केवल मुख्यमंत्री भजनलाल एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कसीदे करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। यह बजट जो है वो जन विरोधी बजट है, जिसने युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को कुछ भी नहीं दिया है। आप देखिए चारों तरफ कुल मिलाकर अगर इसकी समीक्षा करें तो ये जन विरोधी बजट है और इससे किसी भी वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ शिव बंसल जी, अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव। बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आए थे हमारे स्टूडियो के अंदर। उन्होंने इस बजट को बहुत मजबूत और विकास का बजट बताया था। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बजट है वो जन विरोधी बजट है। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फाइसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें बीपी, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।